Good morning, students. Welcome back to our online class again. In the last class, we have started our new lesson, New Kings and Kingdoms. In that particular lesson, we have discussed how new kings come to power कि नए राजा किस प्रकार है, how they establish new kingdoms, किस प्रकार नए राज्यों की स्थापना की गई. उसमें एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था राष्ट्रकूट किंग दंतिदुर्ग का कि he was the subordinate और सामंत of चालुक्य ऑफ कर्नाटका. कि पहले वो क्या था, सहायक था, सपोर्ट करता था, सुबॉर्डिनेट था किसका, चालुक्य जो शासक थे कर्नाटक के, उनके नीचे काम करता था. व्हेन ही बिकेम पावरफुल, जैसे वो पावरफुल हुआ, ही ओवरथ्रू हिज ओवरलॉर्ड, उसने अपने शासक को हटा दिया पद से और खुद शासक बन गया. इस प्रकार उसने राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की, एक नई डायनेस्टी की स्थापना कर दी दंतिदुर्ग ने. उसके बाद हमने एग्जांपल देखा था कि कई बार लोग अपने प्रोफेशन से अलग हटके भी शासक बने. जैसे शुरुआत में हमने देखा 4 वर्ण में डिवाइड कर रखा था. उन 4 वर्ण में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वर्क की कि कौन क्या काम करेगा. उन 4 में हमने पढ़ा था ब्राह्मण हु आर सपोज्ड टू डिस्पेंस लर्निंग, जो शिक्षा का काम करते थे. क्षत्रिय हु आर नेचुरली वॉरियर्स, और द किंग्स जो योद्धा या शासक होते थे. देन आफ्टर वैसे हु आर गोइंग टू बी मर्चेंट और ट्रेडर, जो व्यापार का काम करते. शूद्र हु आर गोइंग टू डू मीनियल वर्क्स और द वर्क ऑफ क्लीनिंग एटसेट्रा, जो साफ सफाई का काम करते. अब इसमें देखो सबका अलग अलग वर्क डिवाइड था वर्ण के अनुसार. ब्राह्मण वर सपोज्ड टू डिस्पेंस लर्निंग, ज्ञान देना, शिक्षा प्रदान करना, ये इनका काम था. लेकिन आपने 2 एग्जांपल लास्ट में पढ़े थे. सम ऑफ देम लेफ्ट देयर प्रोफेशन, उन्होंने अपना काम छोड़ के उसके बाद दे टुक टू आर्म्स, उन्होंने हथियार उठाए और दे बिकेम द रूलर. जैसे एक तो एग्जांपल आपका राजस्थान से ही था, हरिचंद्र गुर्जर प्रतिहार शासक रहे, जिन्होंने की एक नए शासक के तौर पर, ब्राह्मण परिवार से शासक के तौर पर शासन किया यहाँ. अब उसके बाद हमारे पास प्रशासन किस प्रकार चलाया गया राज्यों में, जो नए राज्यों में प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार की गई. पहले तो जो राजा थे अपने आप को प्रभावी दिखाने के लिए बड़े बड़े टाइटल रखते. महाराजा अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, कि तीनों लोगों के विजेता. तो इस प्रकार उन्होंने बड़े बड़े टाइटल लेने शुरू कर दिए. उसके बाद इन्होंने क्या किया, दे आल्सो शेयर द पावर विद द सामंत, जो उनके सहायक उनके साथ भी पावर शेयरिंग करते. उसके बाद जो एसोसिएशन, जो संगठन थे पीजेंट्स किसानों के, उनके साथ भी करते. मर्चेंट्स जो ट्रेडर्स, मर्चेंट और ट्रेडर्स उनके ग्रुप थे, उनके साथ भी पावर शेयरिंग की, यानी उनको भी उनके साथ भी सहयोग लिया इन्होंने. अब इसके बाद क्या है कि हम अगर प्रशासन चला रहे हैं, वी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, फाइनेंस, हमें पैसा चाहिए, संसाधन चाहिए. उसके लिए संसाधन, जैसे अगर हम पेन पेंसिल की बात करें, दीज आर द रिसोर्सेज फॉर राइटिंग और फॉर आवर लर्निंग वर्क. उसके लिए जरूरी है हमें कुछ लिखना है, पेन पेंसिल चाहिए, जैसे मेरे को बोर्ड के लिए अगर ये चौक है, इट इज ए रिसोर्स, ये भी एक संसाधन है. उसी प्रकार संसाधन, कोई भी काम करने के लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट, और सारे क्या है, रिसोर्सेज है. अब राज्य का काम चलाने के लिए रिसोर्सेज यानी टैक्स के तौर पर पैसा वसूला जाए, उस टाइम पर जो भी करेंसी रही होगी. तो इसमें क्या किया गया, रिसोर्सेज के लिए इन्होंने टैक्स लगाने शुरू किए. उसमें टैक्सेस में उन्होंने लगभग हर प्रकार के टैक्स लगाए. उसमें हर प्रकार का खेती के ऊपर भी था, आर्टिसंस जो कारीगर वर्ग था उसके ऊपर भी टैक्स लगाए गए. उसके साथ साथ जो कैटल्स वगैरह रखते थे, जानवर रखते, उसके ऊपर भी टैक्स लगाए गए. तो इस प्रकार टैक्स से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया. वो काम क्या था, टू मेक फोर्ट्स और टेम्पल्स, किले बनाने हैं राजा को. उसके बाद टेम्पल्स, मंदिरों का अगर निर्माण कराना है. देन आफ्टर टू फाइट वार्स, उसके साथ युद्ध लड़ना है, युद्ध के लिए रिसोर्सेज चाहिए. और युद्ध के बाद भी उनके पास रिसोर्सेज आते हैं. युद्ध के बाद कैसे, दे आर गोइंग टू प्लैंडर द अदर कंट्रीज और अदर एरिया. जो युद्ध के दौरान जिस जगह पर जीत हासिल करते उस एरिया में वो भी लूटते थे सामान जो मिल जाता. तो पहले युद्ध के लिए वो अपने पास रिसोर्सेज कलेक्ट करते टैक्स के द्वारा. उसके बाद लड़ते, उसमें वहां से भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते उनके पास. तो उसके लिए पैसा कहाँ, राजा की बिल्ड जो भी रेजिडेंस उसको मेंटेन करने के लिए, किले वगैरह बनाने के लिए, मंदिर वगैरह बनाने के लिए ये, और टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द पब्लिक, पब्लिक को फैसिलिटीज देने, उसके लिए भी पैसा जरूरी था. तो उसके लिए टैक्स वसूला जाता. अब इसमें जो टैक्स वसूलने की जिम्मेवारी जाती है, हु वर दोज पीपल, वो लोग कौन थे जो टैक्स वसूलते, दे आर मोस्टली फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, जो ज्यादा प्रभावी परिवारों से थे, उनको रखा जाता. और जनरली दीज पोजीशन वर हेरिडिटरी. और उसके साथ साथ जिसको एक बार टैक्स वसूलने की जिम्मेवारी दे दी गई कि समवन इज गोइंग टू पेड द टैक्सेस फ्रॉम दिस एरिया, कि ये व्यक्ति यहां से टैक्स वसूलेगा. देन आफ्टर हिज नेक्स्ट जनरेशन विल अनटाइटल विद दैट पार्टिकुलर रिस्पांसिबिलिटी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में वो जिम्मेवारी वापस दे दी जाती है. यानी उसके बाद उसका लड़का वो काम करना शुरू कर देगा. कि ज्यादातर हेरिडिटी होती पोजीशन, एक तो जो नोबल फैमिलीज थी, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज थी, उनसे होते हैं लोग टैक्स वसूलने वाले. जो बड़े परिवार थे, प्रभावी थे उस टाइम पर,
उसके साथ साथ इसको हेरिडिटरी बना दिया गया, यानी वंश के अनुसार आगे भी उन्हीं की फैमिली से लीड किया जाएगा, वही टैक्स वसूलेंगे। अब इन सारी चीजों के अलावा एक और जो हमारा एडिशन है तो प्रशासन का हिस्सा, प्रशासन कैसे की व्यवस्था शासन की कैसे बनाएगी, वहां अलग अलग जो ग्रुप थे उन सबका सहयोग भी लिया गया, पावर शेयरिंग की गई उनके साथ, तो हमारे पास पीजेंट्स की थी, ट्रेडर्स की थी, मर्चेंट्स की, इनके साथ साथ उसके साथ साथ इन्होंने टैक्स वगैरह वसूल के रिसोर्सेज कलेक्ट किए, उसके साथ उन्होंने बाद में ये ज्यादा जो टैक्स वसूलने की जिम्मेवारी किसको दी थी, जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, और इसको हेरिडिटरी बना दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक दे रखा है प्रशस्तीज। अब ये प्रशस्तीज क्या है, व्हाट डू मीन प्रशस्तीज? टू राइट इन द प्रेज ऑफ समवन, किसी की प्रशंसा में लिखना, यानी ये प्रशस्तीज क्या होती थी, प्रशंसा में लिखना। और उसके साथ साथ लैंड ग्रांट्स भी आपके टॉपिक में जोड़ रखा है, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स की जमीन दान देना। तो ये होता क्या था कि प्रशस्तीज राजा क्या करते कि अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिखाने के लिए, so many times these are not true, बहुत बार ऐसा हुआ है प्रशस्ति सही नहीं होती थी, यानी इसमें जानकारियां सही नहीं होती, the evidences were not provided and even the information were not correct, यहाँ तक कि जो इंफॉर्मेशन इसमें होती थी वो भी सही नहीं होती थी। ये बेसिकली होती क्या थी, राजा अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अपने पास लोग रखता, दरबार में वो लोग उनके बारे में लिखते थे, और दे प्रेज द किंग, वो राजा की प्रशंसा करते कि हाउ वेलिएंट, कितना बहादुर रहा वो, कितना बड़ा योद्धा रहा, और हाउ मेनी एरियाज ही वोन, कितने सारे उसने इलाके जीत लिए थे, तो उनके बारे में लिखा जाता। ये प्रशस्ति और क्या था, ये कौन लिखता उस टाइम पर, लर्निंग का काम क्या था, शिक्षा का काम क्या था, ब्राह्मण था, वो दरबार में होते, और ज्यादातर किसी लिखते लैंड ग्रांट्स वर गिवन, क्योंकि जो प्रशंसा में लिखते खुश होने के बाद राजा उनको जमीन दान में देता, फ्रॉम दैट लैंड दे कैन कलेक्ट टैक्सेस, तो लैंड ग्रांट दी जाती, और उस प्रशंसा उन राजा की प्रशंसा में इस प्रकार लिखा जाता कि कितने बहादुर राजा थे, कितने युद्ध लड़े, कितने जीते थे, इसलिए जस्ट टू गेट द लैंड ग्रांट्स, अदरवाइज दे विल गेट द पनिशमेंट, और नहीं लिखते तो सजा भी तो मिलती, तो दोनों काम थे, यानी एक तरफ रिवार्ड भी था और दूसरी तरफ पनिशमेंट थी, तो रिवार्ड भी मिल रहा था और केवल लिखने से, तो उन्होंने प्रशस्ति दिखाई, बहुत सारे किंग्स थे इन्होंने। अब इसमें हर बार ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस प्रकार सारी प्रशस्ति जी, कश्मीर का जो इतिहास लिखा गया, कश्मीर के बारे में हिस्ट्री लिखी गई, तो उसके बारे में जो लिखी गई उसके लिखने वाले कौन, कल्हण। हाउ मेनी ऑफ यू नो द बुक रिटन बाय कल्हण रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई। इन दैट पार्टिकुलर एविडेंस वर कलेक्टेड, इसमें तो बहुत सारी इंस्क्रिप्शन, उसके साथ मैन्युस्क्रिप्ट्स और एविडेंस लिए गए और डॉक्यूमेंट को कंपेयर किया गया, उसके बाद लिखी गई थी। इट मींस इट इज नॉट प्रशस्ति, प्रशंसा के लिए नहीं लिखी गई है, इसमें सारे एविडेंस, इवन ही क्रिटिकल ऑफ द डिफरेंट रूलर्स, उन्होंने तो शासकों की आलोचना भी की है जहां ढंग से काम नहीं किया गया। तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं था कि प्रशस्ति जी हो, प्रशस्ति तो ज्यादातर राजा खुद लिखवाते थे, लेकिन जिस प्रकार ये अनबायस्ड, बिना किसी भेदभाव के लिखा गया, करेक्ट किए गए एविडेंस, अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट को कंपेयर किया गया, उसके बाद लिखी गई, तो ये वास्तविक हमारे सामने एक इतिहास तो कैसा रहा उसकी पिक्चर प्रोवाइड कराती है। ये हमारे आज के इस लेसन के दो टॉपिक थे, तो प्रशासन किस प्रकार नए राज्यों में चलाया गया, दूसरा ये प्रशस्ति और लैंड ग्रांट्स क्यों दी जाती थी, प्रशस्ति क्या थी, ये क्यों लिखाई जाती थी। तो for the remaining topic we are going to continue in the next class. If you are not going to get anything, then you can ask. Thank you and have a nice day.